दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन संकेतों के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आप यह समझ पाएँ कि आपके शरीर में किसी देवी देवता की सवारी आई है। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। प्रकृति की सबसे अच्छी अनमोल रचना मानव है। सभी मानव ही भगवान हैं। जो आत्मा की सुनता है वह भगवान है और जो मन की सुनता है वह मानव है। किसी के सिर देवी देवता का आना यह कोई मानसिक बीमारी नहीं है, परंतु जो मूल देवी देवता हैं वो किसी के अंदर प्रवेश ही नहीं करते, क्योंकि उनका तेज किसी व्यक्ति का शरीर सहन ही नहीं कर सकता, क्योंकि हम हमारे शरीर में उन्हें धारण ही नहीं कर सकते। उनको धारण करने के लिए हमारे शरीर भी दिव्य होना चाहिए। अगर कोई देवी देवता हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे तो हमारा शरीर फट जाएगा बम ब्लास्ट की तरह, क्योंकि उनकी एनर्जी संभालने की शक्ति हमारे भौतिक शरीर में नहीं होती। भगवान या देवी देवताओं तक पहुँच तो दूर की बात है, उससे पहले 7-8 आयामों से गुजरना होता है, जिनके जीवधारी ही हमें देवी या देवता लगते हैं। बहुत सी चुड़ैल, परियां, यक्ष, योगिनियाँ, कुलदेवी, कुलदेवता, ग्राम देवता, देवी देवताओं के गण और भी बहुत से फिर कहीं जाकर देवी देवता होते हैं। कोई भी देवी देवता है, चाहे वो भगवान शिव हो, माता काली हो, हनुमान जी हो, अन्य कोई भी देवी देवता हो, तो आपकी साधना में आपको देवी देवता नहीं उनके दूत ही प्राप्त होते हैं। यह जो उनके गण होते हैं वो उनके चरणों की सेवा करते रहते हैं। जो साधक चौकी लगाते हैं तो उन पर किसी देवी देवता की सवारी नहीं आती है, बल्कि वो उनके दूत होते हैं, जो कि योद्धा होते हैं, वीर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और ईश्वर की तरह ही ज़बरदस्त शक्ति उनके पास होती है। तो जब आप किसी देवी देवता की सेवा करते हैं तो उनके दूत ही आपको मिलते हैं। तो जब आपको दूत मिलते हैं, उनकी कोई शक्ति आपको मिल रही होती है, तो वो आपको कुछ संकेत देते हैं, जिससे आप जान सकते हैं कि आपको गॉड के दूत प्राप्त हुए हैं। जिन लोगों को माँ काली या हनुमान जी की सवारी आती है वो साक्षात नहीं आती, बल्कि उनके सेवक योगिनियों की सवारी आती है। माँ काली जो ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है, तो वो कभी शरीर में नहीं आ सकती, उन्हें कोई साध ही नहीं सकता। जो लोग कहते हैं ना कि माता शरीर में आई है, तो वो गलत है। उनकी सोच या दूत उनके सेवक या दूत होते हैं। तो जब ऐसा होता है तो कुछ संकेत आपको मिल रहे होते हैं। तो इस वीडियो में आपको उन संकेतों या निशानियों के बारे में मैं बताऊंगी, जो किसी पवित्र आत्मा के किसी व्यक्ति के आने की पुष्टि कर सकता है। जब इस तरीके की कोई घटना होती है तो उस स्थल पर एक अजीब सी सुगंध फैल जाएगी तथा वो किसी के पुष्प की भी नहीं होती। एक ऐसी सुगंध जो आपको लगेगा कि यह आम सुगंध नहीं है। जो सोल्स स्पिरिचुअल हैं, डीप मेडिटेशन या साधना करते हैं, वो यह बात अच्छे से समझ सकते हैं या अच्छे से समझ रहे होंगे। उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में यह फील किया होगा। सेकंड निशानी है कि व्यक्ति की आंखें लाल हो जाएगी, उसका चेहरा बदल जाएगा, वह गंभीर हो जाएगा। यह अंधविश्वास नहीं। याद रखिए, हमारा मस्तिष्क सदैव माया के कारण मोहित रहता है, भ्रमित रहता है। इसलिए इस तरीके की चीज़ों को परखने के लिए, पहचानने के लिए तथा अवसर प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं का चरित्र भी आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल रखना होगा। इसकी थर्ड निशानी होती है कि जब आप किसी देवी देवता को मानते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं,
तो उनका जब नाम सुनते हैं, तो उनका भजन सुनते हैं, तो एकदम आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपका मन रोमांचित होने लगता है, बहुत आनंद खिंचाव आपको महसूस होने लगता है। अगली निशानी है कि आपकी बॉडी में बदलाव आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसा व्यवहार उस देवी या देवता का होता है, आप वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। आपकी आँखों से बहुत ज़्यादा आंसू गिरने लगते हैं। उनकी भक्ति में आप बहुत ज़्यादा रमने लगते हैं। आप डूबने झूमने लगते हैं। आप हर जगह उन्हें महसूस करने लगते हैं। अपने मंदिर में उनकी मूर्ति पर ही ध्यान आपका जाने लगता है। आप उन्हीं को हर जगह देखना चाहते हो। आपका मन यही चाहता है कि उनकी फ़ोटो मूर्ति ही हर जगह लगा दूं। ऐसी भावना का आना ही एक दूत या शक्ति मिलने की निशानी होती है, क्योंकि जब आपकी शक्ति या तार उनसे जुड़ जाते हैं तो आपके साथ ऐसा होता है। अगला संकेत है कि आप गलत काम, गलत बात या गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते। आपके मन में करुणा, दया, प्रेम का भाव आ जाता है। मदद करना, लोगों की हेल्प करना आपका नेचर बन जाता है। आप धर्म अधर्म में फ़र्क करने लगते हैं। अच्छे लोगों के साथ रहना, नेगेटिविटी से दूर रहना, झूठ ना बोलना, न सुनना, यह आपका नेचर बन जाता है। आप खुद ब खुद ऐसे लोगों से कनेक्ट होने लगते हैं जो आपको मार्गदर्शन करते हैं, जिससे आपको फ़ायदा होने लगता है, या वो आपको किसी चौकी से, भक्त से या मंदिर से जोड़ देते हैं, किसी न किसी रूप में जोड़ देते हैं, या ऐसा काम से आपको जोड़ देते हैं जिनसे आपको राहत मिले। कई बार आप मंत्र जाप, पूजा पाठ, चैंटिंग आदि करते हैं तो आपका शरीर हिलता है। भजन पाठ करते हैं, कीर्तन आदि करते हैं, तालियां बजाते हैं, उसमें रम जाते हैं और भजते भजते उनमें खो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगते हैं, तो यह भी दूत आने के या मिलने के ही संकेत होते हैं। और आप झूमने लगते हैं, आगे पीछे हिलने लगते हैं या फिर गोल गोल घूमने लगते हैं। समस्याओं का समाधान आपके मन में खुद से आने लगता है। अगर आपसे कोई गलती या प्रॉब्लम शेयर करता है तो आपसे पूछता है, तो आपके माइंड में खुद ब खुद उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप आ जाता है। वो आपको कुछ बताए या ना बताए, आपको खुद ब खुद सब पता चल जाता है। उसका सिचुएशन भी आपके माइंड में आ जाता है और आप उनकी हेल्प करना चाहने लगते हैं। आपके मन में खुद ही विचार उत्पन्न होने लगते हैं। घटनाओं का ज्ञान आपको होने लगता है। फ्यूचर में क्या होने वाला है उन्हें पता लगने लगता है। इन फ्यूचर क्या होगा, आगे क्या होगा या अब क्या होगा। कुछ होने वाला होता है तो आपको पता चलने लगता है। आपको कोई नुकसान होने वाला होता है या आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली होती है तो सडन कुछ घटने वाला होता है तो आपको पता लगने लगता है। इस तरह की घटनाएं आपकी लाइफ में होने लगती हैं। आपको क्या करना है या आपके लिए सही है या गलत है आपको पता लगने लगता है। तो यह सभी निशानियां या संकेत बताते हैं कि आपको दूत या देवता प्राप्त हो चुके हैं। आपके इष्ट देव जो आप प्राप्त कर चुके हैं, और यह देव हमें तभी मिलते हैं जब हम सच्चे मन से नियमित नियमों का पालन करते हुए भक्ति भाव में रहते हैं और हर पल उनका स्मरण करते हैं, उनको हर पल फील करते हैं।